एक नौजवान ने एक मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोले हाँ हाँ बोलो, सवाल का जवाब दे देंगे। बोला सोच लिए, सवाल का जवाब दे दिए तो बहुत अच्छा, अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो 500 टका फाइन लगेगा। बोला काहे, तुम सवाल करने आए कि फाइन लेने आए हमसे? बोला हम नहीं बताएंगे तो तुम ही बता देना। मौलवी साहब बोले अगर हम नहीं बता पाएंगे तो तुम ही बोल देना। बोला कि नहीं ठीक है हम बता देंगे, अगर हम नहीं बता पाए तो हम 50 टका आपको दे देंगे। बोला काहे, हमसे 500 लेगा और तुम 50 टका देगा? बोला हाँ इसलिए कि आप आलिम हैं हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो मौलाना साहब ने पूछा कि बेटा ठीक है सवाल करो, क्या सवाल है? बोला हजरत सवाल यही है कि वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाए? बोला वो चिड़िया चले भाई, जब चिड़िया उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है ऊपर रहता है? अरे बोलो नहीं हो, नीचे न रहता है। हजरत बहुत देर सोचते रहे पसीना निकल गया। बोला बाबू हमरा नहीं मालूम जो। बोला 500 टका निकाला, तो हजरत ने 500 टका उसको दे दिया। बोला बाबू अब तुम ही बता दो। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया कि हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी है। मेरे नौजवानों उलमा की कद्र करो। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर पे आया, बहुत भीड़, टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का चढ़ गया। आदमी था बिहार का, बोला टीटी आएगा जो फैसला करेगा देख लेंगे। ट्रेन खुल गई, देखा कि टीटी आ रहा, बोला चाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया था टीटी को, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोल रहा है बाबू हमारा पता चल गया तोर पास टिकट नहीं छू। अब जब तक टिकट हम देखेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। ते भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी, बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ दे रहा। एक बादशाह ने देखा एक आदमी गधा लेके जा रहा है, बोला कि भाई गधा इधर। वो धोबी गधा लेके दौड़ा, बोला कहाँ जा रहा? बोला बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि गधा बहुत कमजोर है, दाना पानी नहीं खिलाता है क्या? तो धोबी ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है, इस गधे में बहुत खूबी है, अपनी खूबियों की वजह से ये मोटाता नहीं है। बोला क्या खूबी है? बोला खूबी यही है कि इस गधे में जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला की बोले रे? बोला तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बोला हुजूर अगर बात गलत हो तो मेरी जबान काट दीजिए, 100% सही है। तो बादशाह बोला कि इसकी कीमत कितना रखे हो? बोला 50,000। तो बादशाह बोला अगर ये बात सच्ची निकली तो ये गधा हम ही खरीद लेंगे। बोला आजमा लीजिए। तमाम लोग जमा हो गए। तो बादशाह बोला वजीर को, बोला वजीर इधर आओ। वजीर आया, बोला कि इस गधे पर बैठो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो वो वजीर जब चढ़ने लगा तो ये गधा वाला बोला कि ठहरिए रुकिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर बैठ गया। अब वजीर दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? तो वजीर सोच रहा है दिले दिल अगर हम बोल दे कि कुछ नहीं देख रहे हम तो बादशाह बोलेगा सबसे बड़का चोर यही है, सबसे बड़का बेईमान यही है। तो बादशाह पूछा रे क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, हम गधा खरीदेंगे कैसे? क्या देख रहा है? कहा कि हुजूर क्या बताएं हम, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया, बादशाह बैठ गया। अब बादशाह भी इधर उधर देख रहा है, नीचे ऊपर देख रहा, दाएं बाएं देख रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वजीर कह रहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह समझ रहा है कि वजीर देख लिया, हम बोलेंगे हम नहीं देख रहे हैं तो ये पब्लिक समझेगी सबसे बड़का बेईमान बादशाह है, इसका मतलब।
तो लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं, आप तो बादशाह हैं, आप तो उससे डबल देखते होंगे, क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला कि हम कहा बताएं, ये देखो ये मक्का चमक रहा, ये मदीना चमक रहा और ये जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए। हाँ मेरे भाइयों, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने पाक घर की तवाफ करने की, अपने महबूब की रोज़े अनवर की ज़ियारत हम सबको नसीब अता फरमा दे। आमीर बोलो दे इंशाल्लाह। भाई मदीना जाएंगे इंशाल्लाह, मदीना जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मैं एक शेर सुना दे रहा हूँ। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बड़े खुशनसीब हैं वो बेटा जिन्होंने माँ की दुआएं ली, बड़े खुशनसीब हैं। उससे बड़ा किस्मत वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। प्यारी माँ, प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ, प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किसी मुरीद ने कि हजरत इस मकाम पर कैसे पहुँचे आप, इस मकाम पर आप कैसे पहुँचे? तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात में मैं सोया हुआ था, मेरी माँ ने कही कि बेटा अब्दुल कादिर मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। मैं माँ की हुक्म को मानते हुए लोटा लिया और कुआं तो दूर था, ठंड का टाइम था, मैं कुएं के पास पानी लेने गया। जब पानी लेके लौटा देखी मेरी माँ सो गई थी। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, बेअदबी समझा, तो मैंने माँ को नहीं जगाया, लोटा हथेली में लेके खड़ा रहा कि जब मेरी माँ की आंख खुलेगी पानी मांगेगी मैं पेश कर दूंगा। मेरी माँ सो गई गहरी नींद में। तहज्जुद का वक्त जब हुआ मेरी माँ की आंख खुली तो कई घंटा में लोटा लेके खड़ा रहा। तो मेरी माँ जो जगी ना तो नजर पड़ी, बोले कि बेटा अब्दुल कादिर पानी लाया। कहा कि माँ पानी लेके तो मैं खड़ा हूं। कहा कि बेटा पानी रख क्यों नहीं दिया, सो क्यों नहीं गया? कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं सोया कि किस वक्त आपकी आंख खुले आप पानी मांगो तो फिर आपको पानी लाने में उठाने में तकलीफ हो। माँ ने जब लोटा उठाई बेटे के हाथ से तो ठंड की वजह से पानी ठंडा हुआ, ये चमड़ा जो है ना लोटे के पिनाती में पीछे में वो उखड़ गया, हाथ का चमड़ा उखड़ गया बोदरा करके। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कही कि या अल्लाह मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अम्मा की वो दुआ मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ऐसा राजी हुआ
कुर्बान जाओ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कि सुबह क़यामत तक लोग इनके नाम लेते रहे।